एक एक स्लेट में एक एक बातों को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। बोलना क्या चाह रहा हो, कि आपके लिए जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सवाल पूछना चाहते हैं, आप और हम यहाँ पर क्यों है। टीवी देख सकते थे, गाना सुन सकते थे, किसी और के साथ मस्ती कर सकते थे, लेकिन आप एकांत में अपने परिवार के साथ यहाँ पर क्यों बैठे। सवाल नंबर वन है, सबसे पहले हम सब, हमारा सबका एक कॉमन गोल है, हम अपना आर्थिक स्थिति को क्या करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। यस या नो। यस। सवाल नंबर दो, हम सबको बहुत पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए ताकि हमको आने वाला समय इसकी चिंता करना ना पड़े। प्रश्न केवल एक ही है, क्या हम ऐसा कर रहे हैं। कहने की मतलब, आप सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, क्या वो काम आप कर रहे हैं। वो वाला कहानी तो नहीं हो गया कि मैंने सोचा कभी मकान बनाएंगे और मकान का पिलर ही नहीं गाड़े, मकान का कोई प्लान ही नहीं किया, तो वो मकान कभी बन ही नहीं सकता। यानी जो आप सोच रहे हैं, बहुत पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए ताकि आने वाला समय चिंता करना ना पड़े, क्या हम उसके लिए कोई काम शुरुआत किए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति करना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, कुछ लोग फेल क्यों हो जाता है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों हो रहा है जो बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आते तो है, लेकिन फिर वो फेल क्यों हो जाता है। अब बात करते हैं, इस फोटोग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपके सामने एक चीता होगा, एक हिरन होगा, और दोनों एक ही जंगल में रहता है। और मतलब यह है कि रहता एक ही जंगल में है, लेकिन आज तक उसी चीता हिरन को पकड़ नहीं पाया। जबकि अगर स्पीड की बात करें, तो हिरन का स्पीड जो है वो लगभग 50 किलोमीटर घंटा का रफ्तार, और चीता का स्पीड 140 किलोमीटर की रफ्तार में है। और जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर, वो 50 किलोमीटर रफ्तार वाला चीजों को पकड़ नहीं पा रहा है। इस बात से चीता ने परेशान होकर हिरन को पूछा, यार ऐसा क्या हो गया तेरे अंदर कि मेरे स्पीड 140 किलोमीटर और तेरे स्पीड कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर, मैं तेरे से तेज भागते हुए भी तेरे को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। ये राज इसने किसी और को नहीं पूछा। इन्होंने सोचा कि ये राज तो हिरन ही बता सकता है। और आपको भी मैं पूछूंगा, जब भी आप इस बिजनेस की कोई तकलीफ आता है, समस्या आता है, करना चाहते हैं, ये राज आरसीएम के लोगों से पूछिए। मैं तो बोलता, अगर पत्नी को आरसीएम के बारे में पता नहीं तो उनको भी मत पूछिएगा। अगर पति को आरसीएम के बारे में पता नहीं, उनसे भी मत पूछिएगा। आपका चाचा, नाना, ताऊ, कोई अगर दूसरे इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर आरसीएम करना है तो आरसीएम के बारे में उन्हीं को ही पूछे जो आरसीएम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे उनसे सलाह नहीं लेना। तो चीता ने उस हिरन को पूछा कि भाई, तेरे स्पीड इतना कम होने की बात तुझे क्यों नहीं पकड़ सकता। मैं चाहे तो किसी और को पूछ सकता है, लेकिन मुझे पता है इसकी राज तेरे अलावा और कोई नहीं बता सकता। तो इस बात को सोचते हुए चीता हिरन को पूछना चाह रहा था। तो हिरन ने बोला, यार तू मुझे खाने की बहाना में पहाड़ बुला रहा है, मैं नहीं बताऊंगा। तो उसने बोला, यार नहीं, तेरे पास मैं हार चुका हूँ, तू अपना ये राज बता दे। तो पता है हिरन ने चीता को क्या रिप्लाई दिया। बोला, दोस्त, मेरा स्पीड इसीलिए ज्यादा है क्योंकि सुबह से शाम तक तू एक बार एक टाइम की खाना के लिए भाग रहा है, और मैं तेरे आगे अपने जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा परिवार को कौन देखेगा, मेरा मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। तू भाग रहा है एक टाइम खुराक के लिए, और मैं भाग रहा हूँ जीवन बचाने के लिए। तो बोलते हैं, जिसकी जीवन बचाने की स्पीड है, वो कितना स्पीड होना चाहिए, वो हिरन से ज्यादा कोई नहीं बचा सकता है। यानी कहने की मतलब, आप कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, आपका रीजन क्लियर होना चाहिए। अगर बोलते हैं कि जो सुबह से लेकर शाम तक भागते हैं उसको मजदूर बोलता है, जो सुबह से लेकर शाम तक भागते हैं उसको मजदूर बोलते हैं, जो हफ्ता के लिए भागते हैं उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, और जो महीना के लिए भागते हैं, जो महीना के लिए भागते हैं उसको नौकरीदार बोलते हैं, और जो लंबे सोच के साथ काम करते हैं, सालों साल का प्लान करते हैं, उसको व्यापारी बोलता है। तो आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या सुबह से शाम तक बस भागना चाहते हैं, या जीवन भर की कमाई के लिए भागना चाहते हैं। ऐसा काम जो आपकी परिवार की जीवन बदलना चाहता है। क्या सुबह से शाम तक का रोजगार चाहिए, जीवन भर का रोजगार चाहिए, बोलिए। जीवन भर की रोजगार चाहिए। तो जीवन भर की रोजगार चाहिए तो हिरन की स्पीड आप लगा लीजिए। पहले तो स्पीड किसका होना चाहिए, हिरन का स्पीड, शेर का स्पीड नहीं, जो शाम तक भाग के आराम कर ले। तो इस बात से आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा स्पीड कहाँ है। अभी हम आगे बात करते हैं, आप और हम यहाँ पर क्यों है। सवाल हमको ये जानना है, एक्चुअली आरसीएम है क्या। लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं। कोई बोलते हैं तेल साबुन बेचने की धंधा है, कोई बोलते हैं दूसरे को फंसाने की धंधा है, कोई बोलता है यार लोगों को सब झूठ बोल के डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचना। अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं, और बोलेगा, भारत की कल्चर है, हर व्यक्ति को बोलना बोलना आजादी है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक्चुअली आरसीएम है क्या। ये आप अगर जान गया तो आपको आरसीएम करने में दिक्कत नहीं होगा। दूसरा सवाल, आरसीएम क्यों करना चाहिए। मतलब कहानी वो हो गया, जैसे मान लीजिए कोई आदमी विदेश से आया, फॉरेन से आया, जिसने कभी शादी नहीं देखा, जिसने कभी बारात में नहीं किया, वो कैसे बता सकते शादी क्या होता है। अगर उसने अचानक पिताजी ने बोलना, बेटा तेरे को शादी कराना है, तो बोलेगा ना, पापा ये शादी क्या है।
तो वही वाली बात हो गई, जिन्होंने कभी आरसीएम की नाम ही नहीं सुना, अगर उसको आरसीएम के बारे में पूछेगा तो बोलेगा भाई आरसीएम क्या है। तो अगर उसको बता दिया जाए भाई शादी एक परंपरा है, और शादी अगर तू जिस दिन पैदा हुआ, तेरे लिए एक लड़की पैदा हुआ, इंसान को एक दूसरे को बंधन में बांधने वाला रिश्ता को शादी बोलता है, तो इसको समझ में आ जाएगा शादी क्या है। फिर बोलेगा पापा शादी क्यों करना चाहिए, नेक्स्ट में क्या बोलेगा, पापा शादी क्यों करना चाहिए। बोला देख, जब तू बूढ़ा होंगे तो मैं भी बूढ़ा हो जाएंगे, जब मैं बूढ़ा हो जाएंगे तू जवान रहेंगे, तू कमाएगा तो मैं तेरे ऊपर खा सकता हूँ, फिर तू बुरा हो जाएगा, तेरे बच्चे जवान हो जाएंगे, एक दूसरे को सहारा बनने के लिए शादी करना जरूरी है। अब इसका क्लियर हो गया, शादी तो बहुत जरूरी है, क्यों करना चाहिए समझ में आ जाता है। फिर बोलेगा पापा शादी होता कैसे, वो तो बताइए। फिर क्या बोलेगा, तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे दाहिने में बारात होगा, बाएं में बारात होगा, तू घड़ी में बैठ जाना, आगे पंडित रहेगा, तू वहां पहुंच जाना, पंडित जो बोलते रहेगा तू साथ साथ बोलते रहना, तेरे हो जाएगा शादी। तो आपको भी बोलता होगा आरसीएम ये तेल साबुन खाने की बिजनेस नहीं है, आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। क्यों करना चाहिए, आने वाला जनरेशन में कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी में आपकी बेरोजगार हो जाएंगे, इसीलिए आपको करना पड़ेगा। फिर बोलते हैं कैसे करना, बोले तुमको कुछ नहीं करना, बस आईडी लगाइए, सामान खाते रहे, ऑफलाइन जो बोलते रहे वो करते जाना, आपका भी हो जाएगा टेक्निकल। ऐसे ही बोलते हैं ना शायद। इस तरह से विजन क्लियर करो, जब तक वो विजन क्लियर हो जाता है वो शादी कर लेते हैं, और यह भी विजन किसी का क्लियर हो जाता है वो टेक्निकल बन जाता है। अब ये विजन क्लियर करने के लिए उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तीसरा नंबर, आरसीएम कैसे करना चाहिए, तो ये तीनों सवाल हर व्यक्ति का अंदर आना चाहिए। और मैं बोलता हूँ जिस भी इंसान आरसीएम को ज्वाइनिंग करता है, तीन सवाल को क्लियर कर लीजिए, आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप पहला सवाल था आरसीएम क्या है, थोड़ा समझ लीजिए एक्चुअली आरसीएम क्या है। देखिए, आरसीएम एक सोच है, एक आइडिया है। जब बोलता है किसी निर्णय और किसी आइडिया जब आपके ऊपर बनाया जाता है, आप वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है। बोले आज आपने बोले रिजेक्ट लिया, लेकिन कल आपको मजबूरी है। जैसे मोबाइल एक आइडिया था, लेकिन स्टार्टिंग में आया था, आप बोले उसको नहीं लिया, लेकिन आज मोबाइल लेना आपका मजबूरी हो गया। अगर बात करूँ ये आइडिया क्या है, अगर गैस की बात करूँ तो स्टार्टिंग में 10 साल पहले, जो 15 साल 20 साल पहले गैस आए थे, तो मैं नौकरी में था, सीआरपीएफ में हूँ बोल के बाहर की दुनिया को मैंने देखता था। मम्मी को जाके बोला मम्मी मिट्टी की चूल्हा में काम मत करो, आपको मैं गैस ला के देता हूँ। पता है मम्मी क्या बोला, नहीं नहीं बाबू ये मत ला। सुनने में आया कि गाँव में फट जाते हैं, पूरे गाँव जल जाता है। मेरा माँ भी मुझे डरा दिया, और मैं डर के मारे में क्या खरीदा नहीं, गैस सिलेंडर नहीं खरीदा। तो अभी पिछले बार जब घर में गया तो मम्मी को देखा घर में 8-10 लोग बैठ के टीवी देख रहा था, मम्मी को जगह नहीं मिला, तो उन्होंने जगह सिलेंडर के ऊपर ही बैठ गया। तो मैंने मम्मी को तुरंत पूछा कि आज नहीं फट रहा है क्या। कहने की मतलब वो सिलेंडर जो फट रहा था, वो सिलेंडर की बैठ के आज टीवी देख रहा है। वो सोच था, एक आइडिया था, गैस लाके औरत को अपने हाथों को गंदे से बचाना, जल्दी खाना पकाना, बर्तन को गंदे से, मतलब टेक्नोलॉजी नया नया जब चीजों को लाता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मोबाइल हम लेना नहीं समझे, कंप्यूटर हम लेना नहीं समझे। ऐसी आरसीएम एक थॉट, एक आइडिया है, किसके ऊपर, आपके ऊपर बनाया गया है। अगर वो आइडिया को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप बात करते हैं वो आइडिया है क्या। देखिए, बोलते हैं जो भी आइडिया अच्छा होता है उसके ऊपर प्लान करना चाहिए, उस प्लान पे एक्शन करना चाहिए, तब जाके आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। अभी आप एक थॉट लाइए कि यार मानिक सर का मीटिंग बोरिंग लगता है, हम नहीं सुनेंगे। एक आपका आइडिया हो गया, थॉट हो गया, आपका तुरंत प्लान बनेगा, क्या करूं, कैसे मीटिंग से आउट हो जाओ, दिमाग लगाओगे, तुरंत काम करोगे, एक्शन किया, आप मीटिंग से बाहर हो जाओगे, रिजल्ट किया, आप जो होना मीटिंग से निकालना चाहते हो मीटिंग से निकाल जाओगे। यानी जो आपके ऊपर आइडिया आता है उसमें प्लान होना चाहिए। वो आइडिया किसके ऊपर था, मार्केटिंग के ऊपर। कैसा आइडिया था कि सामान खरीदने के ऊपर एक सोच लाया। क्या सोच है, थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारा जीवन है, इस पौधे की तरह हमारा जीवन है। हम इस जीवन को चलाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस जीवन को चलाने के लिए हमने काम करते हैं। काम के बदले में हमारे पास क्या आता है, काम के बदले में हमारे पास पैसा आता है। पैसे को लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं। इस खर्च से ही हमारा जीवन क्या होता है, चलते हैं। आपका बस थोड़ा लेट चल रहा है, ओके। यानी हम काम करते हैं, काम के बदले में हमारे पास पैसा आता है, पैसे को लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं। एक बात बताता हूँ, क्या खर्च से कभी आपके घर में, हमारे घर में पैसा आया, नहीं आया। आरसीएम ने क्या किया, उस खर्च से पैसा लाने की एक सोच बनाया, एक आइडिया बनाया। खर्च करना मजबूरी है, उस मजबूरी से पैसा देने की एक आइडिया है। उस आइडिया को क्यों और कैसे लाया, थोड़ा सा मैं आगे बात करूंगा, आपको समझ में आएंगे। यानी ये पॉइंट क्लियर हो गया कि खर्चा करना आपका मजबूरी है, यानी खाना बनाना आपका मजबूरी है। गैस से लेना पड़ेगा, चाहे आज बनाओ चाहे कल बनाओ, यानी सामान लेना आपका मजबूरी है। आज नहीं तो कल लेना, आरसीएम से लेना भी आपका मजबूरी है। थोड़ा सा बात को आगे समझिए। देखिए, अगर इस इंडस्ट्रीज को आप रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करूंगा। 1959 में ये दुनिया में पहले बार इस इंडस्ट्रीज आए थे, वो भी अमेरिका में, और भारत में सन 1990 में एंट्री हो चुका है।
भारत के लोगों को हर भाषा 100 साल बाद में समझ में आता है। कितना साल? 100 साल। और आरसीएम को भी काम करते हुए 20 साल हो गया और इंडस्ट्रीज आया हुआ 30 साल हो गया। अगर आज भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई आप बहुत सारे चीजों से जानकारी नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज की बात करूं, आज अमेरिका में इंडस्ट्रीज पहले आने की साथ साथ तो दुनिया की नंबर 1 पे है और भारत अभी बहुत पीछे है। कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका में हर व्यक्ति इस इंडस्ट्रीज को एक्सेप्ट कर चुका है। जबकि अमेरिका की अगर आबादी बात करो 32 करोड़ और भारत में आबादी करो 132 करोड़। 132 करोड़ होने के बाद हम इतना पीछे क्यों पता है? क्योंकि बोलते हैं अमेरिका में पर व्यक्ति 7,828 रुपए का सामान खरीद रहे हैं और भारत में पर व्यक्ति 90 रुपए का सामान खरीद रहे हैं। यानी कहने की मतलब क्या, लोग आरसीए में ज्वाइनिंग करने के बाद भी बाबा रामदेव का सामान खाता है। और फिर पता है क्या बोलते हैं, क्या कमीशन क्यों नहीं आता है? मेरे को एक आदमी बोला, भाई साहब मानिक सर आपको 2 लाख रुपए आता है, मेरे को 20 रुपए क्यों आता है? मैं तो टेंशन हो गया यार, 20 रुपया आरसीएम से। तो मैंने बोला आप सामान लेते? बोला बिल्कुल हर महीने में लेते। बोला कितना का लेते हैं? बोला बस मैं महीना में 2 लीटर तेल आरसीएम से लेता हूँ, मेरे को तेल बहुत अच्छा है। तो बोला बाकी कहाँ से लेता है? तो बोला बाकी तो मेरे को बाबा रामदेव का अच्छा लगता है, दूसरा कंपनी का अच्छा लगता है। तो मैंने कोई बात नहीं, 20 रुपया आरसीएम दे रहा है ना? बोला हाँ, तो बाकी दूसरे कंपनी से मांग ले। सामान खाएगा आरसीएम का, पैसा मांग, मतलब सामान खाएगा बाबा रामदेव को और पैसा मांगेगा आरसीएम का। ऐसा होता है क्या? अरे भाई, जिस सिस्टम में तुम आए हो, जिस सिस्टम में तुम काम कर रहे हो, जिस सिस्टम में कामयाब होने के लिए आए हो, उसका सामान के बारे में आप नहीं खाओगे तो कौन बताएगा? आप एक प्रचारक हो, आप एक यूजर हो, आप एक सेल्समैन हो, आप एक कंपनी का पार्टनर हो। सारे काम आप ही को करना पड़ेगा, तभी तो कंपनी आपको पार्टनरशिप देगा। आज भारत पीछे क्यों समझ में आ गया? क्योंकि भारत की पर व्यक्ति अभी 90 रुपए का सामान खरीद रहा है। अगर हम अमेरिका की बराबर दे तो दुनिया में एक आवाज आया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में 2000 दिखे लिखा हुआ है 2025 तक 64,500 करोड़ का टर्नओवर भारत में होने वाला है। और ये बात भी स्पष्टीकरण क्या है कि अगर भारत में 64,500 करोड़ के टर्नओवर होता है, अगर जितनी भी सारे एमएलएम की टर्नओवर होगा उससे अकेला टर्नओवर सिर्फ आरसीएम का होगा। इतनी सारे प्रोडक्ट, इतनी क्वालिटी की प्रोडक्ट, इतनी सस्ते में आप बयान नहीं कर सकते। चलिए, इंडिया में इसकी भविष्य है और बहुत जबरदस्त भविष्य। मार्केटिंग को पूरे आइडिया कैसे और क्यों लाया है दे रहा है, तो दूध में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो रातों रात उनके पास दूध कहां से बढ़ जाता है मुझे आपको बताने के लिए जरूरत नहीं। इस तरह से मार्केट में बहुत तेजी से आबादी करने की वजह से जब अच्छा प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होने लगा तो लोगों ने डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। आज सारे डरना चाहिए, हर प्रोडक्ट के पीछे डुप्लीकेट है। होल्डिक्स का डुप्लीकेट, ब्रिटानिया का डुप्लीकेट, दवाई का डुप्लीकेट। मैं क्या बता रहा हूँ, इंसान का खून भी बाजार में डुप्लीकेट मिलने लग गया। इस तरह से डुप्लीकेट प्रोडक्ट बाजार में आने लग गया और अच्छा प्रोडक्ट को लोगों के पास मिलना मुश्किल हो रहा है। जो प्रोडक्ट डुप्लीकेट होते हैं, कस्टमर जाके किसको रिपोर्ट करते हैं? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट क्या करते हैं? होल्डिक्स का डुप्लीकेट है, बोले बाजार में होल्डिक्स का प्रोडक्ट डुप्लीकेट है तो बोलते हैं यार तुम होल्डिक्स में प्रोडक्ट में डुप्लीकेट बना दिए। कंपनी को बड़े परेशान होने लग गया। अब कंपनी बोला यार कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट कस्टमर के पास सही रहे और मेरा नाम भी खराब ना हो। और सबसे बड़ा बात यह है कि इस तरह से भारत में बहुत तेजी से आम आदमी की, तो क्या हो रहा था, बहुत तेजी से, मतलब बहुत तेजी से क्या हो रहा था, इंसानों की बीमारी बढ़ते जा रहा था और मेहनत की पैसा जा रहा था, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्रीज को लाना बहुत जरूरी था। क्या क्या इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले आज बाजार में देखिए, अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट की बात करूं तो आपके पास पुष्ट आ रहा है। देखिए, रिफाइंड तेल में डुप्लीकेट, अमेरिका में जो प्रोडक्ट बैन है जो भारत में खुलेआम बिक रहा है, जॉनसन में डुप्लीकेट, दूध में मिलावटी, तेल में मिलावटी, है ना। क्या चीज है जो आपके घर में खाने का लायक है? धीमी मौत दे रहा है मिर्ची पाउडर, सॉफ्ट ड्रिंक पीने से लाखों की मौत, हल्दी पाउडर में मिलावटी लाखड़ी की पाउडर, होर्लिक्स के नाम से लोगों को धोखा दे रहा है। सर सोच के देखिए, ऐसे ऐसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपके बीच में आ गया है। अब बात करते हैं, यहाँ से बिचौलिया को हटाना था कंपनी की कॉन्सेप्ट के मुताबिक। कंपनी क्या क्या, इस बिचौलिया को हटा के जो पैसा कंपनी आपको बाजार में देता था, वही कंपनी आपको क्या किया, बिचौलिया के पैसा निकाल के आपको देने की वादा किया। बोला बेशर्ते आप इस आधुनिक मार्केटिंग सिस्टम में आप सीधा, अगर कोई लोग आपको पूछता है कि आरसीएम क्या, आप सीधा बोल सकते हैं। ये एक ऐसा आधुनिक मार्केटिंग सिस्टम है जिसमें सीधा जाके कंपनी से हाथ मिलाना और सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट खाना, यानी सीधे जाके कंपनी से हाथ मिलाना, सस्ते प्रोडक्ट खाना और उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता के रोजगार करना। इस कॉन्सेप्ट के नाम हो गया आरसीएम। सस्ते प्रोडक्ट हर व्यक्ति को चाहिए, सीधा प्रोडक्ट हर व्यक्ति को चाहिए, और अगर फ्री फंड में घर में बैठ के किसी को रोजगार चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का नाम हो गया आरसीएम। इस चीज को ध्यान रखिए। अब बात करते हैं क्यों करना चाहिए। देखिए, अब बात करते हैं पिछले 80 साल की थोड़ा भारत की थोड़ा ग्रोथ देखते हैं कि एक्चुअली भारत में प्रॉब्लम क्या है। नंबर 1,
1940 में एक मिडिल क्लास परिवार 10 रुपया में चलता था। 1960 रुपया 60 आते आते उस परिवार को 100 रुपया लगने लगा। क्यों इस मार्केटिंग को लाना जरूरी है? 1980 आते आते एक मिडिल क्लास परिवार की मंथली खर्चा हो गया लगभग आपका 1000 रुपया, और सन 2000 आते आते एक परिवार की मंथली खर्चा हो गया लगभग 1 लाख रुपये, 10,000 रुपया, और सन 2020 आते आते एक परिवार की मंथली खर्चा हो गया 1 लाख रुपया। आप क्या समझ रहे हैं? हर 20 साल में महंगाई में एक जीरो लग रहा है, हर 20 साल में महंगाई में एक जीरो लग रहा है, और बदले में रोजगार कम होते जा रहा है। अभी 2040 आने वाला, 2040 में एक मिडिल क्लास परिवार को 10 लाख रुपया चाहिए। अरे छोड़िए 2040, आज की डेट में क्या हमारा कमाई 1 लाख रुपया है? आप किस हिम्मत से मना करते हो कि आरसीएम बिजनेस नहीं करूंगा? ऐसा कौन सा पद आपने लगा दिया कि 2040 में आपको 10 लाख रुपया आएगा जो आज लाखों रुपया आ रहे हैं? आपको डरना चाहिए इस बात को पढ़ने से पहले। महंगाई आपके लिए नहीं रुकेगा, महंगाई आपकी गरीबी देख के नहीं रुकेगा, महंगाई आपकी कोरोना देख के नहीं रुकेगा, वो हर सिचुएशन पे अपने साथ लेके आगे बढ़ेगा। ऐसे सिचुएशन पे आपको वो काम करना चाहिए, कितनी भी मुसीबत आ जाए महंगाई के साथ आप झेल सकते हैं। जब आपके पास 1 लाख रुपया महीना में चाहिए, आप इसकी बदले में कर क्या रहे हैं? जो काम करते हैं, जिसकी बदले में आपके पास पैसा आता है, उस पैसे को आप खर्चा ही तो करते हैं ना। तो उस खर्चा करने से कैसे लाख रुपया आ सकता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब बात करते हैं लाखों रुपया, हमारा पास खर्चा करने के लिए कितना चाहिए? लाख रुपया। और हम काम क्या करते हैं उस लाख रुपया के लिए, उस थोड़ा सा देख ले। नंबर 1, लाखों रुपया के लिए सबसे पहले हम किसके पीछे भागते हैं? जॉब के पीछे। क्या आज की डेट में जॉब मिलना आसान है? नहीं है। हिंदुस्तान के लाखों करोड़ लोग बड़े बड़े डिग्री लेके घूम रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, और मिलने से भी इतनी सैलरी कम है कि आज वो घूस खाने में मजबूर हो जाता है। आज डिपार्टमेंट में किसी भी बड़े अधिकारी के पास जाओ, बिना रिश्वत से वो काम नहीं करता है। सोच के देखिए, अगर सैलरी उनको पूरा हो जाता है, क्या वो रिश्वत खाते? नहीं खाते। जॉब नहीं मिलता है तो उसको क्या क्या करते हैं? वो बिजनेस करता है। बिजनेस एक कंपटीशन होगी। आज आप जो काम करते हैं, सेम काम दूसरा आदमी करने से क्या होता है? रोजगार घटता है। आप एक दुकान खोलो, बगल में एक दुकान खुलेगा तो क्या होगा? आपका रोजगार कम हो जाएगा। आप एक गाड़ी खरीदो, बगल वाला गाड़ी खरीदेगा, क्या होगा? रोजगार घटेगा। आज लोगों के पास पैसा है लेकिन डर लग रहा है, यार कौन सा ऐसा बिजनेस करूं, अगर पड़ोसी शुरू कर दे तो मेरा भी बिजनेस घटेगा। इसीलिए आज तक एक एडवोकेट किसी को ये नहीं बुला के बोला भाई तू एडवोकेट बन, एक चार्टेड अकाउंट किसी को ये नहीं बुला के बोला तू भी चार्टेड अकाउंट कर। उनको डर है कोई ना कोई वो जो काम करता है, अगर वो काम दूसरा को दे दिया, उसकी भी बेरोजगारी हो सकता है। लेकिन आरसीएम ऐसा क्या कमाल की बिजनेस है, जब वो ज्वाइनिंग करते पड़ोसी को बोलते, अपने दुश्मन को भी बोलते हैं। यार अगर दुश्मन भी आपके नीचे ज्वाइनिंग हो जाता है ना, उससे भी प्यार हो जाता है। पता नहीं क्या कमाल की बिजनेस है। मैं तो बोलता हूं, अगर सालों साल किसी को आपने मारने का वादा किया कि उस आदमी को जब मिलेगा मार दूंगा, अचानक वो मान के चला आपके नीचे आके ज्वाइनिंग करके रॉयल्टी चीवर बन गया, आपका टेक्निकल आ जाता है, क्या आप उसको मारोगे या जय आरसीएम बोल के गले लगाओगे? आप ही फैसला कर लेना। आप सोच ही सकता है ये बिजनेस ऐसा कमाल का डिजाइन क्या है, दुश्मन से भी प्यार हो जाता है। और सबसे पहले जीवन भर पड़ोसी दुश्मन था, उसकी हर चीजों पे नफरत था, लेकिन जब आरसीएम आता है सबसे पहले उसको ज्वाइनिंग करने का इरादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ज्वाइनिंग करते ही सोच बदल जाता है। ये इंसान को बदलने वाला बिजनेस है दोस्त। लेकिन बाजार में तीनों कामों में कहाँ प्रॉब्लम था? एक तो जॉब मिल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बोला, जॉब के पीछे सबसे बड़ा ऑप्शन है टेक्नोलॉजी। देखिए एक नजर, आज क्या बोल रहे हैं भारत में, चापरासी की पद के लिए 93,000 लोगों ने आवेदन किया। 707 पोस्ट के लिए 7.5 लोग दावेदार, जिसमें एमसी एमबीए करने वाला मुची धोबी बनने के लिए तैयार है। चापरासी में लाइन में खड़ा है एमटेक बीटेक करने वाला व्यक्ति, यहाँ रोबोट काम करे, रोबोट छिनेगा रोजगार, बीए पास करने वाला व्यक्ति दौड़ रहा है किसके लिए? चापरासी की नौकरी करने के लिए। ये भारत की नौकरी का हाल है। विश्वास नहीं है? आप जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं किस भरोसा में? जब आज की जनरेशन के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या आने वाला जनरेशन में टेक्नोलॉजी रुकेगा? वो और बेहतर हो जाएगा। एक एटीएम आया, लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिए। एक सीडीएम आया, लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिए। सोच, एक एक मशीन इंसान को बेरोजगार कर देगा। इसीलिए दाल रोटी खाना तो बंद नहीं कर सकते, उसके ऊपर कैसे रोजगार करेगा? अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस एक कंपटीशन हो गया। देखिए बिजनेस में हमेशा यही इरादा होता है, दूसरे के पॉकेट में कैसे खाली करो। एक काम में दो लोगों की लड़ाई होता है। अगर कोई लाइसेंस निकालना हो तो दो लोग लड़ाई करते, कोई नौकरी निकालना हो दो लोग लड़ाई करते, कोई दुकान खोलाना है दो लोग लड़ाई करते। अरे यहाँ लड़ाई करके कब तक बिजनेस करोगी? लेकिन आरसीएम बिजनेस हेल्पिंग बिजनेस है। मैं बोलता हूँ आपका गांव में पूरा लोग आरसीएम करने लग जाए आपकी टीमों में, आप छोड़ दोगे तो भी आपका इनकम बंद नहीं होंगे। लेकिन बाकी कामों में ऐसा नहीं। तीसरा है खेती। तो आज खेती की बात करूं, देखिए खेती की एक नजर, दो भाई बाप की संपत्ति को टुकड़ा करने में लगा हुआ है ना। बाप की संपत्ति को टुकड़े टुकड़े में भाई लगा हुआ है। जमीन में इतनी दीवार लग चुका है कि आज पर्याप्त तो जमीन नहीं है कि आप खेती करें। कहने का मतलब क्या है? नौकरी है नहीं, बिजनेस करने का कंपटीशन है, और आपको
खेती करने के लिए पर्याप्त तो जमीन नहीं, क्या इस विपरीत परिस्थिति में आप अपना खर्चा बंद कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब खर्चा बंद नहीं कर सकते तो कहाँ से खर्चा करना चाहिए? देख लीजिए, आज आपके पास जॉब नहीं, बेरोजगार लाइन पे खड़ा, कोरोना होने के बाद लोगों को रिजेक्ट करके घर में भगा दिया, लोग टेंशन में सुसाइड कर रहे, आत्महत्या कर रहे बेरोजगारी वजह से। क्या इस विपरीत परिस्थिति में आप अपना खरीदारी बंद कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर बंद नहीं कर सकते तो कहाँ से खरीदना है? आप सोच के देखिए, मेरे को कोई लोग बोलते हैं, अरे मानिक सर तुम ऐसा कौन सा बिजनेस करता है? आप देखिए, इस फोटोग्राफ से आपको समझ में आएगा हम कौन सा बिजनेस करते हैं। यहाँ पर एक आदमी परेशान सामान खरीदने के लिए, क्योंकि रोजगार है नहीं, ये पापा को पूछता है, पापा ये 2 दुकान आपके सामने लग चुका है। एक दुकानदार इसको पूछता है, पापा आप इतना परेशान क्यों हैं? बोलता है खरीदारी करके, क्योंकि कमाई है नहीं, हर दिन हल्दी लाओ, हर दिन नमक लाओ, हर दिन तेरे के लिए किताब लाओ, स्कूल में बुक लाओ, इतने सारे सामान कहाँ से ले सकता हो? ये परेशान किससे है? खर्चा करके। ये भी आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर अपने पापा को पूछ रहा है कि पापा आप इतना खुश क्यों है? तो बोलागा खरीद करके। अरे कोई खरीद करके मस्ती कर रहा है, कोई खरीद करके गरीब होते जा रहा है, कोई सामान लेके अमीर होते जा रहा है, कोई सामान लेके गरीब होते जा रहा है, कोई सामान खरीद के टेंशन हो रहा है, कोई सामान खरीद के मालामाल होते जा रहा है। जो तीसरा जनरेशन का आदमी है वो किसके पीछे जाएगा? अगर बात करूं उस बेटी की, बात करूं उस बेटी की जिसकी पिताजी की खरीदारी करके परेशान है, अगर उनको अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना है, वो किसके पीछे लाइन में खड़ा होगा? खुद ही डिसाइड कर लीजिए। अगर उसको रोजगार की बात हो, जो सामान खरीद के परेशान होता है उसके पीछे लाइन लगाएगा, या जो सामान खरीद के अमीर बनते जा रहा है उसके पीछे लाइन लगाएगा? वो आप ही डिसाइड कर लीजिएगा आज। देखिए, कब करेगा ये बात, कब समझ में आएगा? जब तब सरकार क्या बोला, मैं 8 साल में मोहल्ला की दुकानदार को बंद कर दूंगा। पता है क्यों? जितने भी डुप्लीकेट सामान और 2 नंबरी सामान ऐसे दुकानदार बेचते हैं जिन्होंने बिल नहीं काटता है, जिनका पास कंप्यूटर की स्टॉक नहीं होता है, ये सारे लोग वो होते हैं जो 2 नंबरी सामान को मार्केट में बिक्री करते हैं। सर ऐसे खतरे हैं, आने वाला कुछ समय में छोटे छोटे दुकान आपके सामने नहीं होने वाला है, क्योंकि मोदी ने खुद बोले हैं कि ऐसे दुकानदार को अगर हमने बंद करवा दिए तो डुप्लीकेट सामान भारत में बंद हो जाएगा और भारत रोग मुक्त हो जाएंगे। देखिए, तब तक पता है क्या हो जाएगा? ऐसे लाइन खड़ा हो जाएगा। आज घर में आके लीडर बोल रहे सर ज्वाइनिंग कर लो, बढ़िया मौका है, लेकिन आज आपको परेशानी लग रहा है। दोस्त, जब कोरोना का वैक्सीन दे रहा था बिना लाइन लगा के, तब तो आपने लिए नहीं है, लेकिन आज लाइन लगा के सुबह से शाम तक आधा तो वहीं पर मर जाता है वैक्सीन लगाते लगाते। उस दिन है ना, आरसीएम ज्वाइनिंग करते करते शाम को हार्ट अटैक आ जाएगा, परेशान हो जाओगे इस लाइन में खड़ा होके। मैं बोलता हूँ भारत में फ्री में हर चीज मिल गया बोल के पहले आसानी से समझ में नहीं आ जाता है, लेकिन तकलीफ से मिलने के बाद आप भी बड़े संभाल के रखोगे। पता है, आज जो इस सिस्टम में काम करे, जिन्होंने बिना लगा के लाइन लगा के सिस्टम काम करे, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? भारत में हर काम पहले जो आसानी से किया, बाद में मालामाल हुआ। पहले विदेश में कौन जाता था? अनपढ़ लोग। आप कौन जा रहे? पढ़े लिखे लोग। पहले नौकरी में कौन जाता था? अनपढ़ लोग। अब कौन जा रहे? पढ़े लिखे लोग। ऐसी सिचुएशन आरसीएम का होने वाला, आने वाला समय में बड़े बड़े डिग्री कलाकार लोग आपके नीचे आएगा, और पता है आपको उस दिन कहाँ पहुंचा देगा? उस दिन आप परेशान हो जाओगे, पैसे से मालामाल हो जाएंगे, लोग परेशान हो जाएगा लाइन में खड़ा होके, आप परेशान हो जाएगा पैसा कमा के। दोस्त, आप सोच नहीं सकते, आपके घर में इतनी पैसा आएगा ना, लोग लाइन में खड़ा रहेंगे, आप बोलोगे यार क्या लाइफ है, यही बिजनेस किया था मैंने, दाल रोटी खा के इतना पैसा। आप सोच नहीं सकता कौन सा अमृत आपके हाथ में लग गया। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, ऐसे बिजनेस को रिजेक्ट मत कीजिए जो आपको फ्री में मिला, करिए दिल से।